हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी खास बात, एक ऐसा खास मंत्र आपको बताए जाएंगे जिनके अलावा ऐसा कोई मंत्र नहीं जो आपके दुखों का निवारण कर सके। लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें। मित्रों, गीता के अनुसार अगर आपके सामने समस्या विकराल बनती जा रही है और फिर भी समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो भी हिम्मत ना हारें और चिंतन करने के साथ ही समस्या का सामना करें। मुसीबतों से घबराने की जगह उसका सामना करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, जिंदगी में अगर एक बार डर को पार कर लिया तो समझो जीत आपके कदमों में। पांडवों ने भी धर्म के सहारे युद्ध जीता था। भगवान कृष्ण जी को विष्णु जी का पूर्ण अवतार माना जाता है, एक ऐसा अवतार जिसमें पूरी पूर्णता थी। बाल रूप से लेकर मृत्यु तक कृष्ण जी की लीलाएं वाकई में अपरंपार थी। इसी के साथ साथ अगर कुछ उदाहरण की बात करूं तो यूपी मथुरा में अष्टमी के दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन उनका पालन माता यशोदा की गोद में गोकुल में हुआ। बचपन से ही नटखट बाल गोपाल की शरारत यशोदा मैया के साथ पूरा गोकुल परेशान था, लेकिन नंद लाला की उन्हीं शरारतों में उनका सुकून भी छिपा हुआ था। मित्रों, श्री कृष्ण के करिश्मे का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नन्ही अवस्था में ही उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया। कालिया नाग, जिससे पूरा गोकुल और यमुना तीर के शिंदे त्रस्त थे, लीलाधारी कृष्ण ने अपने प्रताप से पूरे इलाके को कालिया नाग के प्रकोप से भी मुक्ति दिलवाई। मित्रों, इसी के साथ साथ ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि संकट की घड़ी में श्री कृष्ण को जब भी किसी ने पुकारा, भगवान सदैव वहां प्रकट हुए हैं। दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरने का दुस्साहस कर रहा था, उस वक़्त द्रौपदी ने पुकारा श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी को निराश नहीं किया और उन्हें इस संकट से उबारा। कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों का घमासान चल रहा था। युद्ध भूमि में अपनों के सामने देखकर अर्जुन पीछे हट रहे थे, लेकिन उनका साथ थे श्री कृष्ण। और उस समय श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में धनुर्धारी अर्जुन को दिखाया अपना दिव्य विराट रूप और दिया गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण की अकाल मृत्यु के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और शुरू हुआ कलयुग। इसी के साथ साथ आज स्वामी जी द्वारा जाने श्री कृष्ण के 12 रूप और उनके चमत्कारी मंत्र। सबसे पहला स्वरूप लड्डू गोपाल। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा स्वरूप जिसमें वो एक बाल कृष्ण है, जिनके हाथों में लड्डू है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को हरे रंग के गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प आदि चढ़ाकर सफ़ेद चंदन प्रदान करें और प्रसाद में खीर अर्पित करें। हरे रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करें। ओम सः ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। ओम सः ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। मित्रों, इस जाप की कोई सीमा नहीं होती। आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, 1 माला करिए, 2 माला करिए, 7 माला करें या 11 माला करें, लेकिन मंत्र जाप के बाद
भगवान को दूध के छींटे दें। श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप बंसी बजैया मानसिक सुख प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप जिसमें वो एक बालक कृष्ण हैं, हाथों में बंसी लिए हुए ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को नीले रंग के गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर कपूर प्रदान करें। प्रसाद में मेवे अर्पित करें। नीले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करें। ओम श्री कृष्णाय क्लीं नमः। ओम श्री कृष्णाय क्लीं नमः। ठीक उसी प्रकार इसमें भी जाप की कोई सीमा नहीं है, परंतु मंत्र जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध घी के छींटे दें। यह जाप आप अपने मंदिर में भी बैठकर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा स्वरूप कालिया मर्दक, व्यापार में तरक्की के लिए इनकी पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी का ऐसा स्वरूप जिसमें वो कालिया नाग के सर पर नृत्य मुद्रा में स्थित है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को काले रंग के गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर गोरोचन प्रदान करें। प्रसाद में मक्खन अर्पित करें। काले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से जाप करें। ओम हुं ऐं नमः कृष्णाय। ओम हुं ऐं नमः कृष्णाय। ओम हुं ऐं नमः कृष्णाय। ठीक उसी प्रकार इसमें भी मंत्र जाप के बाद श्री कृष्ण जी को दही के छींटे दें। अब बात करते हैं चौथे स्वरूप की, बाल गोपाल, संतान सुख की प्राप्ति के लिए। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप जिसमें वो एक पालने में झूलते शिशु कृष्ण हैं, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को पीले रंग के गोटादार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर केसर प्रदान करें। प्रसाद में मिश्री अर्पित करें। पीले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र जाप करें। ओम क्लीं 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 कृष्णाय नमः। ओम क्लीं 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 कृष्णाय नमः। ठीक इसी प्रकार मंत्र जाप के बाद भगवान को शहद के छींटे दें। यह सभी कार्य आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें स्वरूप की, माखन चोर। यह रोगनाशक श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप जिसमें वो माता यशोदा के सामने यह कहते हुए दिखते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को पीले रंग के गोटादार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर सुच्चा मोती प्रदान करें। प्रसाद में फल अर्पित करें। पीले रंग कर आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र जाप करें। ओम हुं ह्रौं हुं कृष्णाय नमः। ओम हुं ह्रौं हुं कृष्णाय नमः। ठीक इसमें भी मंत्र जाप के बाद भगवान को गंगा जल का छींटा दें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण के छठे स्वरूप के बारे में। छठवां स्वरूप है गोपाल कृष्ण। मान सम्मान के लिए इनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप जिसमें वो वन में सखाओं सहित गैयां चराते हुए नजर आते हैं, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को मटमैले रंग के गोटादार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख प्रदान करें। प्रसाद में मिठाई अर्पित करें। मटमैले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र जाप करें। ओम ह्रौं ह्रौं
क्लीं नमः कृष्णाय। ओम ह्रों ह्रों क्लीं नमः कृष्णाय। इसी प्रकार जैसे सभी मंत्र किए, इस मंत्र के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को दूध के छींटे दें। मित्रों, आप अपनी समस्या के अनुसार मंत्र का चुनाव करें। अब जानते हैं श्री कृष्ण के 7वें स्वरूप को, जिनका नाम है गोवर्धन धारी। क्रूर ग्रह, जो भी ग्रह आपका खराब हो, उसके लिए इसकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप जिसमें वो एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखते हैं। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को लाल रंग के गोटादार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर पीले पुष्पों का हार प्रदान करें। प्रसाद में मिश्री अर्पित करें। लाल रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से इनका जाप करें। ओम ऐं क्लौं क्लीं कृष्णाय नमः। ओम ऐं क्लौं क्लीं कृष्णाय नमः। ठीक इसमें भी मंत्र जाप के बाद भगवान को गंगा जल के छींटे दें। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है राधा नाथ। शीघ्र विवाह और प्रेम विवाह के लिए इनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा स्वरूप जिसमें वो राधा और कृष्ण जी का प्रेममय झांकी स्वरूप दिखता है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को गुलाबी रंग के गोटादार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर इत्र सुगंधि प्रदान करें। प्रसाद में मिठाई अर्पित करें। गुलाबी रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से इनका जाप करें। ओम हुं ह्रीं सः कृष्णाय नमः। ओम हुं ह्रीं सः कृष्णाय नमः। ऐसा करने के पश्चात ठीक जैसे पहले बताया गया, मंत्र जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण को शहद के छींटे दें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 9वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है रक्षा गोपाल। इनकी पूजा मुकदमों व राजकीय कार्यों के लिए की जाती है, यानी कोर्ट केस के लिए। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप जिसमें वह द्रौपदी के चीरहरण पर उनकी साड़ी के वस्त्र को बढ़ाते हुए दिखते हैं, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को मिश्रित रंग के गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर मीठे पान का बीड़ा प्रदान करें। प्रसाद में माखन मिश्री अर्पित करें। मिश्रित रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्रों का जाप शुरू करें। ओम क्लौं क्लौं ह्रों कृष्णाय नमः। ओम क्लौं क्लौं ह्रों कृष्णाय नमः। ठीक इसी प्रकार मंत्र जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण को दही के छींटे दें। बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है भक्त वत्सल। भयनाशक, दुर्घटना नाशक, रक्षक स्वरूप, जिनके लिए इनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा स्वरूप जिसमें वह सखा भक्त सुदामा के चरण पखारते हैं या युद्ध में रथ का पहिया हाथों में उठाए। क्रोधित कृष्ण ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को भूरे रंग के गोटादार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर एक शंख प्रदान करें। प्रसाद में फल अर्पित करें। भूरे रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप प्रारंभ करें। ओम हुं कृष्णाय नमः। ओम हुं कृष्णाय नमः। ठीक जैसे पहले बताया गया था, मंत्र जाप के बाद भगवान को पंचामृत के छींटे दें। अमृत जैसे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। अब जानते हैं 11वें स्वरूप के बारे में। परीक्षाओं में सफलता के लिए इन स्वरूप की पूजा की जाती है। योगेश्वर कृष्ण।
भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा स्वरूप जिसमें वो एक रथ पर अर्जुन को गीता का उपदेश करते हैं, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को पीले रंग के गोटादार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प आदि चढ़ाकर पुष्पों का ढेर प्रदान करें। प्रसाद में मीठे पदार्थ अर्पित करें। पीले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र जाप प्रारंभ करें। यह सभी मंत्र आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। ओम ह्रों 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 हुं कृष्णाय नमः। ओम ह्रों 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 हुं कृष्णाय नमः। इसमें भी मंत्र जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध के छींटे दें। अब जानते हैं 12वें स्वरूप के बारे में, जिसका नाम है विराट कृष्ण। घोर विपदाओं को टालने वाला यह स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा स्वरूप जिसमें वो युद्ध के दौरान अर्जुन को विराट दर्शन देते हैं, जिसे संजय सहित वेद व्यास व देवताओं ने देखा, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को लाल व पीले रंग के गोटाधार वस्त्र पर स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प आदि चढ़ाकर तुलसी दल प्रदान करें। प्रसाद में हलवा बनाकर अर्पित करें। पीले या लाल रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप प्रारंभ करें। मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम तत् स्वरूपाय कृष्णाय नमः। ओम तत् स्वरूपाय कृष्णाय नमः। इसी प्रकार मंत्र के जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत के छींटे दें, यानी दूध, दही, शहद, गंगाजल और शुद्ध देसी घी। आज के लिए इतना ही। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस भविष्य में भी देखते रहने के लिए सिर्फ इस फोटो को दबाएं और हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।